और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कि प्रशासन ने ये तय किया है कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस हाउस, आपका स्वागत है। दुहाई दे के वो जमहूरियत की निजाम ख्वाब रुस्वा कर रहा है। मोहम्मद अजहर शम्स का ये शेर है। लेकिन आज जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है या खराब, ये आप तय करिए। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग की चूक, विपक्ष की नई रणनीति और मोदी सरकार की बेचैनी के मायने क्या हैं? दिल्ली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रियंका गांधी, आदित्य यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं का हुजूम जब चुनाव आयोग से मिलने के लिए निकला तो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग टूट गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का एक गेम प्लान भी है, और वो गेम प्लान क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। एक टाइमलाइन है, मैं आपको बताता हूं। मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार ने, कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजेआई, पीएम और विपक्ष के नेता शामिल हों ताकि निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन सरकार ने इस फैसले को ठेंगा दिखा दिया। दिसंबर 2023 सरकार ने एक नया कानून बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इसमें सीजेआई को हटाकर गृह मंत्री को शामिल कर लिया गया, यानी 2:1 से सरकार का दबदबा। राहुल गांधी इसे लोकतंत्र पर हमला कहने लगे। जून 2024 बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू हुआ। 35 लाख वोटरों के नाम गायब होने की बात सामने आई, कुछ जगहों पर 65 लाख। विपक्ष ने इसे वोटर दमन करार दिया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अक्टूबर-नवंबर 2024 महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में अजीबोगरीब आंकड़े देखने को मिले। महाराष्ट्र में 47 लाख नए वोटर अचानक जुड़ गए और मतदान प्रतिशत 7.83 हो गया। इसमें उछाल दर्ज किया गया। विपक्ष ने कहा यह वोट की चोरी है। इसके बाद फरवरी 2025 को नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई। राहुल गांधी ने बैठक से वॉकआउट किया, कहा यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है। और अभी हाल ही में 7 अगस्त 2025 राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी का एटम बम फोड़ा। कर्नाटक की महादेवपुरा में 1,250 फर्जी वोटों का दावा किया। 11 अगस्त 2025 राहुल, अखिलेश और इंडिया गठबंधन के सैकड़ों सांसदों ने दिल्ली में चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। पुलिस ने रोका, हंगामा हुआ और इस तरह की तमाम तस्वीरें वायरल हो गईं। तो दोस्तों, ये कहानी का ट्रेलर है। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्या कुछ छिपा रहा है आपसे? करीब 65 लाख वोटर बिहार से कहां गायब हो गए और ये 47 लाख नए वोटर महाराष्ट्र में कहां से टपक पड़े? अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो सीसीटीवी फुटेज और वोटर डेटा जनता को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सीजेआई को नियुक्ति समिति में रखो, तो आपने उन्हें क्यों हटा दिया? क्या ये सब बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने का खेल था या नहीं? आज दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो हुंकार भरी वो कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था। अखिलेश तो बैरिकेड्स पर चढ़ गए, मानो कह रहे हो कि लोकतंत्र को कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी ने पुलिस से सीधे टकराव लिया और प्रियंका गांधी तालियां बजाकर माहौल गर्म कर रही थी। ये लोग सिर्फ सड़कों पर नहीं उतरे, इन्होंने पूरे देश को जगाने की ठान ली है, ऐसा इन्होंने तैयारी की है। राहुल ने कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है और अखिलेश ने चुनौती दी कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर है। दोस्तों, ये कोई नई कहानी नहीं है। 2019 में समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि 18,000 वोट हटाए गए। 22 में रामपुर में पुलिस वाला रिवॉल्वर तानता दिखा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब 2025 में बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में पूछा कि आधार कार्ड को वोटर सत्यापन से क्यों हटाया गया। आयोग का जवाब, आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। लेकिन कोर्ट ने तुरंत पलटवार किया, नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का काम है, आपका नहीं। तो बताइए, चुनाव आयोग आपकी मंशा क्या है?
क्या आप वाकई में निष्पक्ष हैं या बीजेपी के लिए फिक्सिंग कर रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। अब बात उस मोदी सरकार की जो इस तूफान में फंस चुकी है। अमित शाह कहते हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। अरे भाई, अगर ऐसा है तो फिर 65 लाख वोटरों के नाम बिहार में क्यों काटे गए और महाराष्ट्र में 7.6 मिलियन वोटों का अंतर कैसे आ गया? जेपी नड्डा कहते हैं कि विपक्ष हार का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ साफ है तो वोटर डेटा को डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देने में क्या दिक्कत है? और जब राहुल गांधी ने सबूत मांगे तो आपने उनसे ही शपथ पत्र मांग लिया। ये कैसा खेल है? सरकार को भी इसका जवाब देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की भी बारी है। कोर्ट ने बार बार आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। 2023 में अनूप बरनवाल केस में साफ कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता जरूरी है और 2025 में भी कोर्ट ने एसआईआर पर सवाल उठाए और कहा कि वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। कांग्रेस ने हाल ही में 1961 के चुनाव नियमों में बदलाव को चुनौती दी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जनता से छिपाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल है कि क्या आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करेंगे या फिर आयोग को मोदी जी की मर्जी चलाने देंगे? तो दोस्तों, इस ड्रामे का अंजाम क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के पक्ष में फैसला देता है तो चुनाव आयोग की साख धूल में मिल जाएगी। डिजिटल वोटर डेटा की मांग मानी गई तो बीजेपी की फिक्सिंग की पोल भी खुल सकती है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और अगर कोर्ट ने आयोग को गलत ठहराया तो यह मौजूदा सरकार के लिए भी करारा झटका होगा। लेकिन अगर आयोग बच निकला तो विपक्ष को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। और एक बात तो तय है कि बिहार, बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों में यह मुद्दा आग की तरह फैलेगा और यूपी के चुनाव में भी बाद में। तो क्या सरकार तैयार है? सरकार भले ही ना तैयार हो, लेकिन जनता लगता है जाग चुकी है। चुनाव आयोग आपको जवाब देना होगा, ये तो ऐसा लग रहा है। चुनाव आयोग, आप जवाब दोगे या नहीं? सरकार, आप सच सामने लाओगे या नहीं? और महत्वपूर्ण बात कि जनता, आप चुप रहोगे या अपनी आवाज उठाओगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और तब तक के लिए लोकतंत्र को जिंदा रखिए, सवाल पूछते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।